हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीवा स्टाइलिंग क्रिएटर्स ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग, जहां आपको बुटीक स्टाइल स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाती है। कल की वीडियो में हमने इस ड्रेस की कटिंग देखी थी, आज हम इसकी स्टिचिंग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम इसकी स्टिचिंग देखते हैं। सबसे पहले हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है और अपने जो हुक एंड आई की हमारी बटन की पट्टी थी वो बनानी है। तो हम यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। ये हमारी बटन पट्टी बनके रेडी हो गई है। अब हमने शोल्डर्स को ज्वाइन करना है। 1/2 इंच पर जो हमने मार्किंग ली थी वैसे ही हमने सिलाई लगानी है। ये हमारे शोल्डर्स ज्वाइन हो गए हैं। अब हम इनके कॉलर्स कट करेंगे। अब मैंने ये कॉलर की पट्टी कट कर ली है प्रॉपर। ये इसमें एक में फ्यूजिंग पेपर लगा लिया है और ये इसके नीचे जो लगेगी पट्टी वो है। मतलब इस तरह से डबल कॉलर ऐसे ज्वाइन होता है ना, तो वो उस तरह से मैंने ये बना लिया है। अब ये इसकी मैंने कटिंग कैसी की है तो वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने इस तरह से जो पट्टियां बनाई थी बटन पट्टी, इस तरह से इनको दोनों को ज्वाइन करना है और इस तरह से अपने कॉलर नेक को खोल लेना है, डबल कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से 1/2 इंच पर या मैक्सिमम यहां से हम 0.25, 1/2 इंच नहीं 0.25 से इस तरह से अपने कॉलर को इस तरह से हमने मेजर कर लेना है। मेरा जो ये कॉलर आया था वो 10.5 आया था, 10.5। तो अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इस तरह से हाफ करके 10.5 का मैंने मेजरमेंट ले लिया था। इस तरह से ये देखिए, ये 10.5 था। इस तरह से मैंने मेजरमेंट ले लिया और कॉलर की शेप दे दी है। ठीक है, अब मैंने इसको ज्वाइन करना है इसके साथ। तो जोड़ने के लिए हमने क्या किया है, ये जो नेक का सेंटर है बैक साइड का, इसके साथ बिना पट्टी वाला जो है इसका सेंटर हमने इस तरह से अटैच करना है और यहां हम पिन लगा लेंगे। ये इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारा कॉलर जो है इक्वली सभी जगह से फिट हो। फिर हमने इस तरह से पिन्स लगा लेनी है सारी जगह ताकि हमारा कॉलर हिले नहीं। अब सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हमने रखना है। ये यहाँ पे जितना पोर्शन एक्स्ट्रा बाहर है वो बाहर ही रहेगा। अब हमने लूज कॉलर को यहाँ पे अटैच करना है। हमारे कॉलर में कोई बल नहीं आना चाहिए। और जो ये हमारा शोल्डर का जो मार्जिन है जहां पे हमने स्टिच किया था वो पीछे की साइड में रखना है हमने।
ये हमारी स्टिच लग गई। अब हमने इसको इस तरह से रखना है और फिर इसके ऊपर इस तरह से इसको अटैच करना है। ये हो गया। अब यहां पर जितना भी एक्स्ट्रा है इसको हम ऐसे नीचे की तरफ रखेंगे, इसको यहां से इक्वल रख के यहां से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब इससे क्या होता है कि कभी आपका यहां से ज्यादा हो या हो जाता है, कपड़ा कभी कम हो जाता है, तो वो नहीं होगा। इस तरह से ये आ गई। अब हमने यहां पर स्टिच लगा देनी है। अब हमने इसको यूं टर्न किया, नीचे वाले फैब्रिक को नीचे की तरफ किया और जितना हमारा जैसे ये आ रहा है यहां पर हम स्टिच लगा देंगे। ये हो गया। अब हमने इसी कॉलर को इस तरह से, ये इसके कॉर्नर थोड़े से कट कर देते हैं। इसको पलट देंगे। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। अब जहां तक पॉसिबल हो हमें अंदर की साइड में ना एक बार धार स्टिच लगा देनी है, बैक साइड में लगाएंगे। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, इस तरह से इसको कर लिया। अब हमने इसको इस तरह से ये वाला सारा फैब्रिक अंदर करना है और इसको इस तरह से करके इसके ऊपर स्टिच लगा देनी है। ये हो गया। अब हमने सारी स्टिच लगा लेनी है। ये हमारा कॉलर लग के अटैच हो गया। अब हम इस पे एक बार प्रेस मार लेते हैं। ये जो हमारे फ्रंट साइड के डार्ट थे अब हम पहले वो डालेंगे।
ये हमने आमूल के डार्ट्स भी दे लिए हैं। अब हम स्लीव्स लाएंगे। स्लीव्स बनाने के लिए हमने क्या करना है, जहाँ पे हमारे 2.5 इंच की मार्किंग थी, यहाँ पर से मोटा बखिया करके हमने गैदर्स डालने हैं। इस तरह से कर दिया। अब हम यहाँ पे गैदर्स डालेंगे। ये हमारे यहाँ पे गैदर्स डाल चुके हैं। गैदर्स डाल लिए हैं और ये इसकी बेल्ट लगा ली है, उल्टा मतलब सिलाई लगा के एंड देन इसको पलट लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से फोल्ड करके इसका सेंटर पॉइंट मार्क करना है। इस तरह से यहां पर इसका सेंटर पॉइंट है। मार्क कर लिया। और दूसरी साइड में भी आर्म होल का हमने सेंटर मार्क कर लिया। अब आपको होगा कि यहाँ पर सेंटर कैसे आएगा, क्योंकि हमने बैक पार्ट एक एक्स्ट्रा लिया था तो आगे शिफ्ट हुआ है, तो इसलिए सेंटर मार्क करके अब हमने इस तरह से ये सेंटर को, ये जो हमने मार्क किया था, इस सेंटर को इसके साथ इस तरह से अटैच कर देना है और यहाँ हम लगाएंगे पिन। ये आ गया। अब ये जो हमारे गैदर्स है, इसको एक बार अच्छे से हम टाइटली गैदर्स डाल लेते हैं, खींच लेते हैं धागे को पूरा, ताकि हमारा ये पूरा पोर्शन गैदर्स में चला जाए। और इसका भी यहां से खींच लेंगे पूरा। ये हो गया। अब हमने इस तरह से स्लीव्स को अटैच कर देना है। थोड़ा सा ज्यादा रखेंगे, कोई बात नहीं। अब इसको हमने थोड़ा सा इस तरह से कर लेना है, ताकि थोड़ी फ्रिल ज्यादा दिखे। यहां से पिन को निकाल लेंगे। ये स्लीव्स हमारी अटैच हो गई है। ये जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारी देखिए स्लीव्स में पफ क्रिएट हो गया। अब हमने इस तरह से इसको फोल्ड करना है और अपनी पूरी ड्रेस में अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है।
तरह से हम दूसरी साइड की भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक आया है। ये देखिए, ये प्रॉपर ए लाइन नहीं है, स्ट्रेट है, बट स्टिल यहां से मुझे नीचे से थोड़ा सा कंफर्टेबल है, लूज है। आप देख सकते हैं, इसको मैंने पिंक बेल्ट के साथ डिटेल किया है क्योंकि इसमें पिंक फ्लावर्स है। यहाँ से हमारा कॉलर आया है, ये हमारा कॉलर है, और यहाँ पर देखिए ये गैदर्स आ रहे हैं, तो पफ स्लीव्स है। इधर यहाँ पे ये बेल्ट क्रिएट हुई है, साथ में मैंने इसको इस तरह से पिंक लुक से मैंने इसको डिटेलिंग दी है। तो इस तरह से है, और फ्रंट में मैंने यहाँ पर स्लिट भी रखा है कि मुझे थोड़ा सा वो ट्रेंडी सा लगे। तो इस तरह से ये मेरा ड्रेस का फाइनल लुक है। तो आप बताइए आपको ये लुक कैसा लगा। इस टाइप की ड्रेस को हम शॉर्ट स्टाइल मिडी ड्रेस कहते हैं कि एक तो शॉर्ट होती है और इसका जो पैटर्न होता है शर्ट जैसा होता है, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट स्टाइल मिडी ड्रेस कहते हैं। और ये समर के लिए बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, आप किसी भी फैब्रिक पर इसे बना सकते हैं। तो चलिए आप बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये ड्रेस का पैटर्न कैसा लगा, ये ड्रेस कैसी लगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।